नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी ज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। शोभा नाम की औरत जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी, एक दिन वह उसको मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा जो कि काफ़ी पैसे वाली थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति जो कि वृंदावन में रहती थी अधिक पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की वह बहुत अच्छी थी, या फिर यह कह सकते हैं कि दिल की बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। शोभा काफ़ी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर घमंड भी था। वो कीर्ति के घर हर छोटी बात पर उसकी चीज़ों में से कमी निकालती रहती थी, लेकिन कीर्ति उसको कुछ ना कहकर बस यही कह देती कि जो बिहारी जी की इच्छा। लेकिन शोभा प्रत्येक बात में उसको नीचा दिखाने का प्रयास करती। कीर्ति ने अपनी ओर से अपनी बहन की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन करवाए और उनकी महिमा के बारे में बताया। शोभा सभी मंदिरों के दर्शन करके खुश तो हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं था। बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए। एक दिन वह अपनी बहन से बोली कि कीर्ति, अब बहुत दिन हो गए हैं तेरे घर रहते हुए, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। शोभा बोली, नहीं, काफ़ी दिन हो गए मुझे आए हुए। घर में मेरे पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी आऊँगी। जब शोभा वापस जाने लगी तो कीर्ति, जो कि शोभा की बड़ी बहन थी, उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या कोई उपहार में भी घड़ा देता है? लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने से घड़ा ले लिया। जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उससे नजरें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। सारे रास्ते शोभा यह सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे घड़ा उपहार के रूप में दिया है। तो उसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। उसने सोचा कि मैं घर में जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफ़ी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती वह घर पहुंची और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। उसको मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सके। घड़ा सा पकड़ा दिया है। अब उसको अपने घर आए काफ़ी दिन हो गए। गर्मियों के दिन थे, तभी उसके गांव में पानी की बहुत कठिनाई आने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते। पैसे होने के बावजूद भी शोभा को पानी के लिए बहुत कठिनाई हो रही थी। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर पानी भरने के लिए गई। वहाँ पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी, तो जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा दूसरी औरत पर चिल्लाने लगी, यह आपने क्या किया? बड़ी कठिनाई से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा ही तोड़ दिया। अब वह उदास मन से घर आई। अब उसके पास कोई और दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई, तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी बड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब कुएं पर पहुंची तो भीड़ कम हो चुकी थी। वह घड़े में पानी भरकर घर लाई। तभी उसका पति खेतों से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर बोला, शोभा,
क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? शोभा ने कहा, हाँ, मैं अभी लाती हूँ। उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? शोभा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। उसने कहा, क्यों? क्या हुआ? उसके पति ने कहा, यह पानी नहीं, यह तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। यह तो कुएं का पानी लग ही नहीं रहा। यह तो लग रहा है कि किसी मंदिर का अमृत है। शोभा बोली, मैं तो कुएं से ही भरकर लाई हूँ। यह देखो, घड़ा भरा हुआ है। उसके पति ने कहा, यह घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप गया। अब शोभा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। घड़े के जल से दाल चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल चावल बनने से उसकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव है जो इतनी अच्छी खाने की सुगंध आ रही है। सब लोग एक एक करके उस सुगंध को सूंघते सूंघते शोभा के घर तक पहुंच गए। साथ में उसका पति भी था। शोभा के पति ने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? शोभा ने कहा कि मैंने तो दाल चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी सुगंध। सब लोग शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल खाकर जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दिया। दाल चावल खाकर सब लोग उसको कहने लगे, यह दाल चावल नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अमृत चख रहे हैं। तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? उसने कहा कि मैंने तो यह घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसे का वैसा ही है जितना वो कल लाई थी। उसने उसमें से खाना भी खाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भरा का भरा था। शोभा एकदम से सन्न हो गई, यह कैसे हो गया? तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन कीर्ति उसको मिलने के लिए उसके घर आई। तो शोभा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई, उससे गले मिली और उसको पानी पिलाया। शोभा ने अपनी बहन को कहा कि दीदी, यह जो तूने मुझे घड़ा दिया था, यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुझ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल जब मैं घड़ा भरकर लाई थी तब से ही इसमें जल भरा हुआ है। मैंने इसका पानी इस्तेमाल भी किया, लेकिन इसका पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसका जल इतना मीठा है और इसके जल से मैंने दाल चावल बनाए जो कि अमृत के समान लग रहे थे। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती कि यह घड़ा ब्रज यानी वृंदावन की मिट्टी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं। उसी रज से ये घड़ा बना है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई और लज्जित होती हुई अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो जो मैं वृंदावन की रज की महिमा को न जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है, तो उस बाके बिहारी और लाडली जू में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख ना जान सकी। मुझे ब्रज रज की महिमा और उसकी महानता का ज्ञान नहीं था। मुझे क्षमा कर दो। उसकी बहन ने उसको उठाकर गले लगाते हुए बोली कि बहन किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही
करुणा अवतार है। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे है। शोभा बोली, बहन तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हो उठी हूँ। तुम्हारा लख लख धन्यवाद। यह कहकर दोनों बहनें आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।